नमस्कार। मोदी सरकार के केंद्र में 11 साल हो चुके हैं और तीसरी बार शपथ ग्रहण के 1 साल पूरे होने वाले हैं 9 जून को। मैंने फैसला किया कि देश के जो समाज का अलग अलग तबका है उससे ज़रा जानकारी ली जाए कि उसके बीच माहौल क्या है। तो आज मध्यम वर्ग, पिछले 11 सालों में मोदी सरकार में मध्यम वर्ग को क्या मिला, कैसा महसूस करता है देश का सबसे बड़ा वर्ग, ये जानने के लिए मैं कनॉट प्लेस आया हूँ। और यहाँ पर आपको मालूम है कि हर तरफ के लोग, कनॉट प्लेस ऐसी जगह है जहाँ मिल ही जाते। तो मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ पहले यहीं से। क्या नाम है आपका? सुनील पांडे। आप कहाँ से हैं? हाँ जी, आप कहाँ के रहने वाले? मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। अच्छा, आज हमारी चर्चा का विषय ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल का कार्यकाल हो चुका, तीसरी बार मुख्य प्रधानमंत्री बने, तब से 1 साल पूरा होने को है। इन 11 वर्षों में आपके हिसाब से देश के मध्यम वर्ग को क्या मिला? बहुत कुछ दिया प्रधानमंत्री जी ने। जब से 2014 में प्रधानमंत्री जी आए हैं माननीय मोदी जी, तब से लगातार हमारा देश विकास के ओर अग्रसर है। और आज आप विपक्षियों ने सारी पार्टीज इकट्ठा होने के बाद भी अगर आज जनता ने तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, तो उसका एकमात्र मकसद ये है कि आज एक आम पब्लिक को सड़कें दिख रही हैं, डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं, स्कूल दिख रहे हैं, कॉलेज दिख रहे हैं, हर तरीके से। कभी कोई सोच सकता था कि जम्मू से लेके जो है श्रीनगर तक कभी यहाँ वंदे भारत चलेगी? ऐसा संभव नहीं था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का दूर दृष्टि वो देखते हुए जो है देश हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है। और लगातार आप सड़कों पर देख लीजिए, हमारे यहाँ प्रयागराज में अभी 2 महीने पहले महाकुंभ का आयोजन हुआ। साउथ में लोग जाते थे, 2-2, 3-3 दिन ट्रेन में लगातार रहता था। आंध्र प्रदेश की गाड़ियाँ, कर्नाटक की गाड़ियाँ, तमिलनाडु की गाड़ियाँ, मतलब 4 व्हीलर से लोग चले आ रहे थे। बिकॉज इसलिए कि क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हो गई, सड़कें इतनी अच्छी हो गई, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके पूरे नेतृत्व को, माननीय गडकरी जी को, सबको बहुत धन्यवाद के काबिल हम लोग चाहते हैं कि देश हमारा इसी तरह अग्रसर बनता रहे। और अभी मैं तो आया था अपनी बेटी का यहाँ पे इंटर्नशिप कराने के लिए, लेकिन मैंने एक चीज़ और भी देखा। दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार आई है, इसके पहले भी मैं लास्ट ईयर आया था उसका इंटर्नशिप कराने, कूड़े का ढेर लगा हुआ था, अंबार लगा हुआ था। आज मैंने यहाँ पे दिल्ली में देखा कि जो है किस तरीके से पूरा कूड़े का ढेर एक तरफ कर दिया गया है, पूरा साफ सफाई कर दिया गया है। और रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। अब मुझको लगता है कि विगत 5 सालों में रेखा गुप्ता जी दिल्ली को बदल देंगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाने का दृष्टिकोण चल रहा है। आपका नाम क्या है? सुनील पांडे हूँ मैं। पांडे जी, ये सब तो आपकी बात सही है जी। ये प्रयागराज जो लोकसभा है जी, वो बीजेपी इतने ज्यादा वोटों से हार क्यों गई? तब हार गई थोड़ा से, जो मुझको लगता है कि पार्टी में कुछ अंदरूनी मतभेद रहा होगा, जिसके वजह से योगी जी ने जितने टिकट फाइनल किए थे वो सब टिकट नहीं दिए गए, जिसके कारण बीजेपी हारी है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। आप तो मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, इसमें मैं तो बता योगी जी रहा हूँ, आपने यूपी की बात की, मैं बता रहा हूँ। योगी जी ने जितने टिकट फाइनल किए थे उत्तर प्रदेश में, देखिए बात हम मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, अब योगी जी के टिकट पर आप हार गए। प्रयागराज कैसे हार गए? प्रधानमंत्री के लिए आपके बगल में जो फूलपुर है वो हारते हारते किसी तरह बची। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसके बगल में प्रतापगढ़ हार गए, उसके बगल में अमेठी हार गए, उसके बगल में सुल्तानपुर हार गए, उसके बगल में अयोध्या हार गई। बीजेपी लाइन से हारी क्यों? विपक्षी ने जो है लास्ट मोमेंट पे जो संविधान जातिवाद फैलाया जो है, उसके बाद भी मैं आपको कह रहा हूँ, सब कुछ करने के बाद भी इंडिया अलायंस ने जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बन रहे, तो ये समझ लीजिए कि देश की जनता उनके पक्ष में है। वो सब आपकी बात जायज है, वो खुद ही है, तीसरी बार रिकॉर्ड बनाया, 2 बार सीट इतना ज्यादा कोई पाया। लेकिन आप मुझे बताइए प्रयागराज में क्यों मोदी जी के कैंडिडेट मैं बता रहा हूँ ना सर, बता रहा हूँ। अगल बगल की सब सीट हार गए क्योंकि योगी जी ने जो लिस्ट दी थी वो फाइनल लिस्ट नहीं हुई है, जिसकी वजह से रिजल्ट देखने को मिला है। तो ये वहाँ क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी ऐसा कुछ? सर विधानसभा में ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष जो मीटिंग हुई थी इलेक्शन के बाद, उसमें अपनी सारी बात रखी थी।
उसी के बाद से अरे यार पांडे जी, हम पत्रकार हैं, हमको उस मीटिंग की बातें नहीं पता, आपको कैसे आपको पता? सब पता है, हमने बोला ना उसको, आपको सब पता है। जो नड्डा जी ने कहा था कि मुझे आरएसएस की जरूरत नहीं, उनको एहसास हुआ कि आरएसएस की जरूरत है देश को। उसके बाद आज हम महाराष्ट्र में जीते हैं, हरियाणा में जीते हैं, महाराष्ट्र सब देख जगह रहे हो जीते राहुल हैं। गांधी क्या क्या कह रहे हैं, इसके बाद कोई चुनाव मतलब नहीं सर उसका जो चलिए, है। कोई बात नहीं। आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं इधर बात करता हूँ, रुकिए।